राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, पहली बार नारा। फिर दूसरा नारा लगा, राम लला हम आएंगे मंदिर कहीं बनाएंगे। 192 फुट दूर इन्होंने शिलान्यास कराया। फिर उसके बाद जब इनकी सत्ता आ गई तो बोले राम लला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे। ये 3 तरह के नारे इनके लगे हैं, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। राम मंदिर को लेकर जो ये आज की वर्तमान स्थिति है, आपके पूरा हिस्ट्री आपके नज़रों के सामने, आपके दिमाग में है, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे दृष्टि में तो वो राम जन्मभूमि है, और राम जन्मभूमि में मस्जिद पहले से ही नहीं थी। पहले से ही विक्रमादित्य का बनाया हुआ मंदिर था, और मंदिर में ही हम लोगों ने मूर्ति रखी थी। इसलिए वहाँ किसी दूसरे संप्रदाय का कोई सत्य नहीं है, और न उनसे कोई झगड़ा है। ये झूठा ही लोगों ने कह रखा है कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, क्योंकि बाबर के वहाँ आने के कोई प्रमाण नहीं है। न बाबरनामा में है, न आईन अखबारी में है, और यहाँ तक कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला पिछले साल हुआ है उसमें 2 जजों ने कहा कि बाबर के यहाँ आने के कोई प्रमाण नहीं है। और मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। मीर का मतलब होता मांगने वाला, और बाकी का मतलब हुआ लड़ने वाला। तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी वहाँ। और अगर कोई ताशकंदी नाम का व्यक्ति था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, वो कभी अयोध्या नहीं आया, उसको बाबर ने पहले ही निकाल बाहर दिया था। इसलिए वहाँ पर हमने अपनी आँखों से देखे हैं, 14 कसौटी के खंभे थे, वहाँ मंगल कलश था, हनुमान जी का चित्र था, और वहाँ बजू का कुआं नहीं था, और अजान बोलने की मीनार नहीं थी, और गर्भगृह में परिक्रमा थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ मस्जिद के कोई चिन्ह चक्र नहीं थे। इन लोगों ने भ्रमवश कार सेवकों को भ्रमित करके उस इमारत को तोड़वा दिया। परिणाम ये हुआ कि लोगों में बात फैल गई कि मस्जिद रही होगी तभी तो हिंदुओं ने तोड़ा है। और आपको बताते हैं वस्तुस्थिति ये है कि जो कल्याण सिंह था उसने इसने सुप्रीम कोर्ट ने वचन दे दिया था कि हम इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस समय नरसिंह राव था प्रधानमंत्री देखता रहा कि ये लोग उस इमारत को तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उस मूर्ति को भी हटा दिया था। अगर उसी समय नरसिंह राव मिलिट्री भेज के उसको हटा देता हम लोगों को, तो वो मूर्ति भी ना रहती वहाँ। और इसी कारण उसने जब मूर्ति रख दिया तब उसने मिलिट्री भेज के सब लोगों को हटाया। यही कारण है कि आज कांग्रेसियों को मुसलमान लोग कह रहे हैं कि इसने गड़बड़ किया है, और कांग्रेसी भी उसको बेचारे को ये कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का पक्षपाती था, दोनों तरफ से मारा जा रहा है। जबकि उसने आज जो मूर्ति है उसको बचने दिया, इसलिए आज आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ पूजा कर रहे हैं, नहीं तो आपका वो भी अधिकार खत्म हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हिंदुओं की 2 जगह पूजा होती थी, अब चूँकि राम चबूतरा तोड़ दिया आप लोगों ने, इसलिए आपकी एक जगह पूजा होती है। और अगर ये मूर्ति भी वहाँ पर न बैठती तो आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये इस बात की निशानी है कि राम जन्मभूमि है, यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, और वो हिंदुओं की। मतलब ये राजनीति के तहत उसको या कंफ्यूजन में ये बोल दिया जाए कि ये मस्जिद था, और जबकि वहाँ पे मस्जिद थी ही नहीं। क्यों बाबर जब वहाँ नहीं आया तो बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी? अच्छा, यहाँ तक मुसलमानों की नमाज पढ़ने का सवाल है, हो सकता है वहाँ जाके नमाज पढ़ ली उन्होंने ज़बरदस्ती जब उनकी सल्तनत थी,
लेकिन वो तो सड़क में भी सब नमाज पढ़ लेते हैं, रेल में भी पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के कारण वो मस्जिद नहीं होती है, मस्जिद के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, वो वहाँ नहीं है। जबकि वहाँ पे जो खंबे और उसमें मतलब कि मूर्ति बनी हुई थी, मंगलगढ़ बना हुआ था, हनुमान जी का चित्र था। ये हमने आँख से हमने देखा, और हमने अहिंसा भवन में सुशील कुमार के यहाँ मुसलमानों को चित्र दिखाए भी थे। अच्छा, टूटे नहीं थे तब। अच्छा भगवान, अब तो मेयर भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी हैं। अब अगर मध्यस्थता से बात नहीं बनती या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके अगेंस्ट में आता है तो फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो, अगर आप मस्जिद मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात उठाएंगे तो उठा सकता है। हम तो पहले हम एक पार्टी है, उसे हमारी पार्टी है राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, वो उसमें एक पक्ष है। हम तो ये उठाने जा रहे हैं कि बाबर वहाँ कभी आया ही नहीं, वहाँ मस्जिद थी ही नहीं, तो मुसलमानों का वहाँ से कोई लेन देन नहीं है। और हम लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर आप मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करते हैं तो उस मंदिर को देख के मुसलमान जलता रहेगा। जब हम ये कहेंगे कि नहीं वहाँ पर मस्जिद थी ही नहीं, तो हम अपने जन्मभूमि में मंदिर बनाए, इससे मुसलमान को कर लेते हैं। और आपको यह हम और बताना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वहाँ पर मस्जिद है अयोध्या में दूसरी, क्यों नहीं वहाँ मस्जिद नमाज पढ़ते हैं? और कौन रोकता है उनको? उसी जगह के लिए क्यों कर रहे हैं लोग? कि जानबूझ के कुछ लोग हैं जो कि हिंदू मुसलमानों को डराना चाहते हैं, और कुछ पार्टियां हैं जो कि उसको ध्रुवीकरण का एक साधन बना रही है, जिससे कि हम सत्तारूढ़ होते रहे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि देश में शांति हो, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करें और शांति से रहकर देश की उन्नति करें। आपको क्या लगता है बीजेपी रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएगा का नारा कब तक लगाएंगे? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, पहली बार नारा। फिर दूसरा नारा लगा रामलला हम आएंगे मंदिर कहीं बनाएंगे। 192 फुट दूर इन्होंने शिलान्यास कराया। फिर उसके बाद जब इनकी सत्ता आ गई तो बोले रामलला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे। ये 3 तरह के नारे इनके लगे हैं, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। और एक आपको बताते हैं, मोहन भागवत कहते हैं कि अब हम वहाँ मंदिर बनाएंगे, लेकिन देवी देवता के रूप में नहीं, आदर्श राम का मंदिर बनाएंगे। लेकिन हिंदुओं की जो मांग है, उनकी मांग तो आदर्श राम की नहीं है, उनकी मांग ब्रह्म राम की मांग है।